गुड मॉर्निंग। देखिए एक क्वेश्चंस है, ए साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10% हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹65 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, यानी साइकिल को उसने 10% गेन पे उसने सेल किया, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है हैड इट बीन सोल्ड, अगर वो 65 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता, ठीक है, द गेन वुड हैव बीन 14%, उसको 14% का गेन होता तो हमको साइकिल की कास्ट प्राइस हमको निकालनी। सबसे पहले देखिए जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने लिखा लेट CP यानी कास्ट प्राइस इक्वल टू यक्स, यानी उसका कास्ट प्राइस जो है वो यक्स है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में उसको गेन कितना हो रहा है 10% का, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए CP को यक्स माना और फर्स्ट कंडीशन में गेन है 10%, ठीक है। तो अब हम लोग SP1 निकालेंगे, यानी कि पहला SP निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू CP एंड 100 और गेन आपका है 10, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP की जगह आपका यक्स आएगा और ये 100 और 10 ऐड होकर 110 अपॉन 100 यक्स होगा, 0 0 कटेगा, 11 यक्स अपॉन 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये आपका देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, CP आपका नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे कोई भी शॉपकीपर होता है जो वो कोई चीज़ परचेज करके लाता है तो CP यानी कास्ट प्राइस जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो बदलता रहता है। एक कस्टमर को का सेलिंग प्राइस दूसरा होता है, दूसरे कस्टमर का सेलिंग प्राइस दूसरा होता है, जितने में बार्गेनिंग हो जाए, ठीक है। तो जब वो 10% का गेन हो रहा था तो आपका SP1 यानी फर्स्ट SP आपका आया 11x अपॉन 10, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि गेन 14% है, तो देखिए जब गेन 14% है तो अब SP2 निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला होता है 100 प्लस गेन %, 100 प्लस गेन कितना है 14 अपॉन 100 इंटू CP यक्स है, ये हो जाएगा 114 अपॉन 100 यक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसको जो 14% का गेन क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने उसको 65 रुपीज़ ज़्यादा में सेल किया, ठीक है। यानी कि ये SP2 है वो 65 रुपीज़ ज़्यादा है किससे, SP1 से, ठीक है, SP1 से, ठीक है। SP1 से 65 रुपीज़ ज़्यादा है, कौन, SP2, ठीक है। यानी दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो 65 रुपीज़ मोर है, तो इसका मतलब है अगर हम SP2 से SP1 सेपरेट करेंगे तो 65 आएगा, ठीक है। यानी सेकंड सेलिंग प्राइस से फर्स्ट सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो 65 आएगा। SP2 माइनस SP1 इक्वल टू 65। अब देखिए SP2 का मान कितना था 114 यक्स अपॉन 100 माइनस, और SP1 कितना था, SP1 आपका था 11 यक्स अपॉन 10, ठीक है। आप देखिए 100 एलसीएम ले लिया, 100 कैंसिल हुआ, 114 यक्स आया। अब देखिए 100 का 10 में डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे 110 यक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 यक्स अपॉन 100 आएगा। अब देखिए इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो 100 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 25 आपका आएगा। तो 65 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1625, यानी जो आपका कास्ट प्राइस है वो 1625 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सुंदरम बाई 40 kg ऑफ व्हीट एट ₹6.25 पर kg, यानी कि उसने 40 kg फर्स्ट टाइप का जो व्हीट था उसने 6.25 रुपीज़ पर kg में ख़रीदा, एंड सेकंड टाइप का जो व्हीट था वो 30 kg था, यानी दूसरे तरीके का जो व्हीट था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेराइटी दुकानों में मिलती है। तो 30 kg आप जो व्हीट है उसने ₹7 पर kg के रेट से ख़रीदा, ठीक है। एंड कह रहा है एट व्हाट रेट पर kg शुड, ठीक है, यानी कि ही सेल द मिक्सर टू गेन 5% ऑन द होल। कह रहा है कि वो यानी कि पर केजी रेट हमको बताना है, यानी कि 1 kg कितने का सेल करे क्योंकि उसको 5% टोटल 5% का गेन हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हमने इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले देखते हैं CP ऑफ 1 kg व्हीट, यानी जो फर्स्ट टाइप का व्हीट था उसका रेट था 6.25 और उसने फर्स्ट टाइप के व्हीट को 40 kg खरीदा, तो CP ऑफ 40 kg व्हीट 40 की मल्टीप्लाई कर दी तो आपका होगा 250,
ठीक है 250। अब देखिए CP आप केजी सेकंड टाइप वीट, जो सेकंड टाइप यानी दूसरे तरीके का जो वीट था उसका रेट था 7, ठीक है 7 रुपये, और उसने दूसरे टाइप के वीट को खरीदा 30 केजी। तो CP आप 30 केजी, तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 210, ठीक है। तो टोटल वीट हमको निकाला है, टोटल वीट। अब देखिए टोटल वीट कितना खरीदा, देखिए फर्स्ट टाइप के वीट को 40 केजी खरीदा था और सेकंड टाइप के वीट को 30 केजी खरीदा था, तो उसने टोटल वीट कितना खरीदा 70 केजी। और देखिए अब हम निकालेंगे टोटल CP, तो जो 250 और 210 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 460, ठीक है 460। और गेन कितना हो रहा है 5%। तो CP और गेन दिया गया है तो हम SP निकालेंगे, और SP कितने का 70 केजी, क्योंकि टोटल 70 केजी वीट है। तो SP आप 70 केजी वीट, फार्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू CP 460 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 105 अपॉन 100 इंटू 460। देखिए अब इसको कट करेंगे, ठीक है इसको कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, पहले 2 से कट कर दिया, तो ठीक है 2 से 23, ये 5 आया, 5 से कट किया 21 हुआ, मल्टीप्लाई किया 483 हो, यानी ये सेलिंग प्राइस आ गई कितने की 70 केजी की, टोटल 70 केजी की है, ठीक है। अब हमको 1 केजी का SP निकालना है, तो 70 का डिवाइड कर देंगे तो 6.90 आएगा, यानी 6 यानी कि जो 1 केजी का जो सेलिंग प्राइस है वो 6 रुपीज़ 90 पैसे आएगा।